इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, रायपुर से पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन हो गया है। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ में नेता नहीं रहे और छत्तीसगढ़ के नेता उन्होंने अमित जोगी ने दरअसल उनके बेटे ने इस बात को लिखा है, ट्विटर करके उन्होंने जानकारी दी है। कल गोरेला में होगा अंतिम संस्कार, ये भी जानकारी दी है। और कार्डियक अरेस्ट के आने के बाद अस्पताल में भर्ती थे अजीत जोगी और पिछले 15 दिनों से अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया था। और ये भी खबर मिली थी कि दरअसल आज भी उन्हें एक कार्डियक अरेस्ट आया था और उससे पहले भी, यानी कि 2 कार्डियक अरेस्ट। और लगातार हम ये खबर आपको बता रहे थे कि पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबीयत नासाज है, खराब है और पिछले 15 दिनों से अस्पताल में वो दाखिल थे। और उसके बाद एक दुख भरी खबर ये आई है कि निधन अजीत जोगी साहब का हो गया है। अब हमारे बीच वो नहीं रहे हैं और इस बात की तस्दीक, इस बात की पुष्टि खुद उनके बेटे ने की है। अमित जोगी ने दरअसल ट्वीट करके इस खबर की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ ने नेता नहीं, अपना पिता खोया है, ये कहना है अमित जोगी का। और कल गोरेला में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अमित जोगी ने इस बात की जानकारी दी है। कार्डियक अरेस्ट आने के बाद अस्पताल में दाखिल थे अजीत जोगी, वेंटिलेटर पर थे। और इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि खबर लगातार दी गई थी और कुछ जगहों पर अफवाहें भी फैलाई गई थी, जिसको लेकर खुद ही निरस्त किया गया था। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें, अजीत जोगी का निधन हो गया है। और एक कामयाब सीएम के तौर पर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, लोगों से जुड़े रहे। और खुद अमित जोगी ने जब इस खबर को ट्वीट किया तो उन्होंने खुद इस बात को लिखा कि छत्तीसगढ़ ने दरअसल नेता नहीं खोया है, बल्कि अपना पिता खोया है। एक शानदार राजनेता के तौर पर अजीत जोगी ने अपनी पहचान बनाई थी। बड़े फैसले उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए छत्तीसगढ़ के लिए किए थे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से लगातार तबीयत खराब थी, अस्पताल में दाखिल थे। लगातार जो मिलने जुलने वाले लोग थे वो भी अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, हाल चाल जानने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन अजीत जोगी की तरफ से दरअसल किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं देखी जा रही थी। और खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सत्या हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्या, एक ऐसी खबर जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिला दिया है या सदमे में पहुंचा दिया है। बिल्कुल, देखिए ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी संवेदनाएं अजीत जोगी से जुड़ी हुई न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी हैं। और अजीत जोगी जिनका पूरा जीवन ही इस तरह से बीता कि दूसरे कई सारे लोगों के लिए एक उदाहरण हो। और यही वजह है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नम आंखों से अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दे रहे होंगे और उन्हें याद कर रहे होंगे। देखिए, हमें याद है वो वक्त जब एक वक्त आया 2013 विधानसभा चुनाव के बाद कि अजीत जोगी ने 1 साल तक राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया था। हाँ। और वो पहली दफा था जब राजनीति में आने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास का फैसला किया था। और तब के वक्त में बहुत सारे ऐसे उनके चाहने वाले थे जिन्होंने उनके मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने थे। और माने तब जब उनको सोनिया गांधी ने कहा था 2014 में वो लोकसभा का चुनाव फिर से उन्होंने लड़ा। कई सारे उनके जीवन के अनछुए और छुए पहलू हैं। 74 साल की उनकी उम्र, और इस 74 साल की उम्र में वो चाहते थे, बचपन में जो उनके आसपास के लोग हैं, जब हम एक बार अजीत जोगी का इंटरव्यू ले रहे थे तो बता रहे थे कि उनके परिवार के लोग और वो खुद भी बचपन में चाहते थे कि वो बैगा बने, मतलब जो स्थानीय स्तर पे झाड़ फूंक करने वाला डॉक्टर एक तरह से कह सकते वो होता है वो। लेकिन आगे आगे जिस तरह से उन्हें मदद मिली पढ़ाई के लिए और जिस तरह से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, वो पहले तो यूपीएससी क्रैक करके उन्होंने जो है वो आईपीएस बने, एसपी रहे। उसके 1.5-2 साल बाद ही वो कलेक्टर बन गए। इसके बाद वो राजनीति में प्रवेश किए, बड़ी घटनाक्रम तेजी से बदली और उसके बाद वो राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बने। हाँ। देवेश हमारे साथ मौजूद हैं, लंबे वक्त तक राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अजीत जोगी को आस पास से उन्होंने रिपोर्ट कई सारी स्टोरियां की हैं। देवेश, अजीत जोगी के इस पूरे राजनीतिक सफर को और अब तक के जब उनका देहावसान हो गया, किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से इमोशंस जुड़े होंगे लाखों लोगों के उनसे? देखिए, अजीत जोगी का अपना जीवन अपने आप में राजनीतिक तमाम लोग हैं उनके लिए सीखने लायक था कि कैसे एक इंसान अपनी मजबूत इच्छा शक्ति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2004 में जब उनका एक्सीडेंट हुआ,
एक्सीडेंट के बाद से उन परिस्थितियों में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। इसके बावजूद 2013 का इलेक्शन हो, सर्वाधिक राजनीतिक दौरे अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी ने किया था तो अजीत जोगी ने किया था। इसके अलावा जो अपनी पार्टी को छत्तीसगढ़ में जो भी राजनीतिक दल नए बने हैं उनमें छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पहला राजनीतिक दल था जिसने अपने पहले ही चुनाव में 5 सीटें गेन की हैं। इसके पहले जो भी राजनीतिक दल बने उनको एक भी सीट नहीं मिली। जो दूसरे राज्यों से राजनीतिक पार्टी लेकर आए उनको मुश्किल 1 सीट ही मिल पाई थी। तो ये अजीत जोगी का जादू था, ये अजीत जोगी का जादू ही था। और अजीत जोगी को हम लोग हमेशा जादूगर नेता इसलिए कहते रहे हैं क्योंकि राजनीति में चूंकि वो राष्ट्रीय मीडिया में प्रवक्ता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, इसलिए बेहतर तरीके से समझते थे कि मीडिया के साथ कैसे डील करना है, मीडिया से बातचीत कैसे करनी है, खबरों के हेडलाइंस कैसे देनी है, किस समय क्या बोलना है और उस बात से कब मुकर जाना है। अजीत जोगी ये भी अच्छे से आता था। तो अजीत जोगी एक करिश्माई नेता तो थे ही, एक जादूगर नेता के तौर पर उनकी पहचान हमेशा रहेगी, इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि कब किस समय सियासत में किन चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है। छत्तीसगढ़िया नेता इसी बीच हम आपको रोकना चाहेंगे, शिव दहरिया भी हमारे साथ जुड़ गए, छत्तीसगढ़ से नेता हैं। शिव दहरिया साहब, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे, एक कितने बड़े नुकसान के तौर पर, कितनी बड़ी क्षति के तौर पर इसको देखा जाए? बड़ी दुखद घटना है। वे हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए कई मापदंड स्थापित किए थे और उनका जाना हम सबके लिए एक दुखद घटना है। और उन्होंने जो काम किया है निश्चित रूप से हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अजीत जोगी जी ने एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ सोच उनका था और उनको पूरा करना चाहते थे। जब वो कांग्रेस में थे तो एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में पूरे देश में उनको जाना जाता था, लेकिन बीच में वे अन्य पार्टी बनाकर छत्तीसगढ़ के विकास के काम में लगे हुए थे। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी क्षति है जिसको पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। मैं उनके प्रति अपनी असीम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो क्या सर, आपकी मुलाकात करने के लिए आप अस्पताल पहुंचे थे? क्या आपने उनका हालचाल जानने की कोशिश की थी? निश्चित रूप से मैं अस्पताल उनके हालचाल जानने गया था और हम लोग सब आशा कर रहे थे कि हमेशा की तरह वो इस बार भी। इस बीच आपको रोकना चाहेंगे और रमन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन सिंह साहब, जिस तरह से ये बड़ी खबर आई है, सबको आहत कर देने वाली है, आपका रिएक्शन चाहेंगे? हम सब इस समाचार मिलने से स्तब्ध हैं और बहुत ही दुख की बेला है। बहुत लंबा अनुभव रहा माननीय जोगी जी के साथ काम करने का। मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद तो मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल रहा, उसके बाद भी लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। कई रूपों में उनको देखा, उनको जिलाधीश के रूप में, उनको संगठन के एक शिल्पी के रूप में राज्यसभा में, लोकसभा में, और फिर एक ऐसा अद्भुत योद्धा जो कभी पराजित नहीं हुआ, जो हमेशा अपने शर्तों पे राजनीति किया और फिर कांग्रेस से हटने के बाद भी एक नए दल के गठन करके और अपना अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हुए। ये आज निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की बड़ा नुकसान है। देश के राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी नुकसान है। काफी उनके नजदीक बहुत बड़ा उनका एक दायरा था, हिंदुस्तान के हर कोने में उनके चाहने वाले थे। तो आज निश्चित रूप से हम सब दुखी हैं जोगी जी के नाम। बिल्कुल। और डॉक्टर रमन सिंह साहब, जिस तरह से भी हमने देखा है कि यहाँ पर अमित जोगी ने दरअसल उन्होंने ट्वीट करके जब इस बात की खबर दी और उन्होंने साथ में ये लिखा कि दरअसल आज छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं बल्कि अपना पिता खोया है। इस बात से समझा जा सकता है डॉक्टर रमन सिंह साहब कि कितनी उनके जो आम लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल उन्होंने हमेशा बना के रखा, और इस बात को अमित जोगी ने इस बात को दोहराया है। निश्चित रूप से जोगी जी का संबंध समाज के सभी वर्गों के बीच उनकी पहुंच थी, पकड़ थी जी, सम्मान था और उनके लिए संघर्ष भी करते थे। ऐसा नहीं कि संघर्ष न करें, उनके सभी रूपों में उन्होंने संघर्ष किया, जिलाधीश के रूप में भी और बाद में अलग अलग दायित्व में भी। और छत्तीसगढ़ में तो निर्माण के साथ ही शुरुआत के क्षणों में मुख्यमंत्री की
हैसियत से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो निश्चित रूप से जीवन को हर पल जिया है और अद्भुत योद्धा जो हर चुनौती को जीत के बार बार लौट आने की क्षमता, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी वो लौट के आए और काम करते रहे, एक नए दल का गठन भी किया। तो ये उनकी जीवटता की पराकाष्ठा है कि ऐसे कठिन समय में भी वो कभी निराश और हताश नहीं दिखे। बिल्कुल। और डॉक्टर रमन सिंह साहब, हम समझ सकते हैं कि अजीत जोगी को बहुत बेहद नज़दीक से देखा होगा और हमने ये भी देखा कि जब वो सरकार में रहे और जिस तरह से उनके कई अहम फैसले भी रहे थे, आपसे समझना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ कंट्रीब्यूशन, क्या कुछ ताउन दरअसल उन्होंने किया? नहीं, छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रक्रिया में भी छत्तीसगढ़ के वो प्रबल समर्थक थे। जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तो छत्तीसगढ़ की बात करने वालों में योगी जी का भी एक प्रमुख स्थान था और वो भी चाहते थे छत्तीसगढ़ बने। और निर्माण के बाद निश्चित रूप से बहुत सारे नीतिगत फैसले उन्होंने लिए जो छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर हो सकता है। तो उनके पास एक निश्चित रूप से काम करने की क्षमता भी थी और लोगों को काम में क्रियान्वयन करने की भी ताकत थी। बिल्कुल। और डॉक्टर रमन सिंह साहब, जिस तरह से अजीत जोगी साहब कांग्रेस में रहे और उसके बाद उन्होंने एक ब्रेक के बाद फिर से राजनीति में एंट्री की और एक नई पार्टी, नया दल बनाया, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि दरअसल अजीत जोगी वैसे राजनेता थे जो पार्टी में रहकर या पार्टी की बुनियाद पे रहकर ही काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो एक आज़ाद नेता के तौर पर अपने दम पर काम करने वाले नेता थे। नहीं, बिल्कुल उनका व्यक्तित्व बिल्कुल इस प्रकार ढला हुआ था कि वो संघर्ष को बुलावा देते थे, निमंत्रण देते थे और उसका मुकाबला भी करने के लिए तैयार थे। जी। और आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा डॉक्टर रमन सिंह साहब, क्या आपने भी अस्पताल पहुंचकर क्या उनका हालचाल जानने की कोशिश की थी? किस तरह की स्थिति थी उनकी? मैं गया था, उनको जब कोमा में थे हॉस्पिटल गया, डॉक्टरों से मिला, अमित से मिला, परिवारजनों से मिला, काफी देर उनके साथ हॉस्पिटल में बैठा रहा और उस समय डॉक्टरों से भी मैंने पूछा तो करीब इस बार की जो तकलीफ थी और जो पोजीशन था, तो ब्रेन डेड की स्थिति थी, तो लोगों को लगने लगा था कि अब इस कठिन दौर से निकलना कितना मुश्किल, उसके बाद भी इतने लंबे संघर्ष करते रहे। तो मुझे लगता है कि आज ये हम सब के लिए बहुत ही कठिन बेला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन सिंह साहब, आपने जी मीडिया से बात की। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन हो गया है। 15 दिन से वो अस्पताल में दाखिल थे, कोमा में चल रहे थे, वेंटिलेटर के जरिए उनको लगातार कोशिश की जा रही थी कि उनके प्राण को बचाया जा सके। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, मेरा सवाल आपसे बस यही है कि जिस तरह से उनके बेटे अमित जोगी ने ट्वीट किया है और उन्होंने एक जो लाइन लिखी है, उन्होंने कहा कि दरअसल आज छत्तीसगढ़ ने अपना नेता नहीं खोया बल्कि अपना बेटा खोया है। इसी एक लाइन